हेलो साथियों, आपको जान के खुशी होगी कि इंडियन रेलवे के लोकेशन को जो आप जीपीएस के माध्यम से ट्रैक करते थे उसके लिए कुछ अलग करने जा रही है। और इंडियन रेलवे ने हमारे देश के एक उचित संस्था से मिलकर खुद का अपना ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है। तो साथियों, ये सब जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी दूंगा कि आखिर कौन से उचित संस्था के साथ मिलकर भारतीय रेलवे कौन सा अपना स्वदेशी जीपीएस सिस्टम बनाने जा रही है। तो साथियों, मैं जितेंद्र आपको अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से इन सभी खबरों को विस्तार से समझाऊंगा। साथियों, हाल ही के दिनों में रेलवे ने इसरो से मिलकर अपना स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम बनाने की तरफ काम शुरू कर दिया है। यानी अब हमारी ट्रेन सैटेलाइट से ट्रैक होगी और आपको जान के खुशी होगी कि आपके मोबाइल में प्रत्येक 3 सेकंड में ये जानकारी अपडेट होती रहेगी। कई बार हमारे देश में अमेरिकी द्वारा डेवलप किए गए जीपीएस सिस्टम के माध्यम से हम लोग ट्रेन ट्रैक करते हैं, लेकिन हमें उचित जानकारी नहीं मिल पाती है। कई बार हमें ऐसा होता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुल जाती है, लेकिन हम लोग ट्रैकिंग सिस्टम में उसको चेक करते हैं तो ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी ही हमें नज़र आती है। तो इन सारी समस्याओं से अब हमें निजात मिलने वाली है, क्योंकि इंडियन रेलवे हमारे भारतीय के उचित संस्था इसरो के साथ मिलकर अपना एक इंडियन रेलवे स्वदेशी ऐप लॉन्च करने वाली है। साथियों, अगर आप सरल भाषा में समझे तो भारतीय रेलवे ने ऑलरेडी इसरो के साथ मिलकर तकरीबन 45 भारतीय इंजन में ये चिप लगा दिया है। साथियों, आप स्क्रीन में जो इंजन देख पा रहे हैं, भारतीय इंजन, इसके सामने में एक चिप लगा दी जाएगी इसरो के माध्यम से, जो कि इसरो ने डेवलप किया है। साथियों, और ऑलरेडी हमारे भारत देश में 4500 इंजन में ये चिप लगा दिया जा चुका है और उस पर काम जारी कर दिया गया है, मतलब काम चालू कर दिया गया है कि यह किस तरह से काम कर रही है। भारत के इसरो द्वारा स्थापित किया गया नाविक सिस्टम, जिसे आप भारत का अपना बना हुआ यानी कि स्वदेशी जीपीएस सिस्टम कह सकते हैं। साथियों, उससे 45 ट्रेनों को जोड़ दिया गया है। यानी हमारे भारत देश जो है वो नाविक सिस्टम, जो कि हमारा स्वदेशी सिस्टम होगा। साथियों, हमें ऑलरेडी ट्रेन के लोकेशन तो पता चल ही जाता है, लेकिन अब तक जिस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस जो कि अमेरिकी द्वारा डेवलप किया गया था ट्रैकिंग सिस्टम में, यानी हम लोग जिस जीपीएस का हम लोग अभी तक यूज़ करते हैं वह अमेरिका का बनाया गया एक जीपीएस सिस्टम है। और ये खुद का यानी स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम होगा, जो हम लोग अब नाविक के नाम से एक जीपीएस डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे देश का खुद का स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम होगा। साथियों, अब हम लोग जानेंगे कि नाविक सिस्टम है क्या। दोस्तों, भारत सरकार ने अपना स्वदेशी जीपीएस यानी नाविक सिस्टम लाने के लिए स्मार्टफोन निर्माताओं को 2023 यानी जनवरी 2023 तक इसे अपने फ़ोन में लाने का आदेश दिया था। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध में इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी, जब पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी फौजी हमारे देश के पहाड़ी क्षेत्रों पर चढ़ चुके थे और हम इंडियंस उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। तब हमारे इंडियंस फौज ने अमेरिकी सिस्टम जीपीएस से यानी कि अमेरिका से जब पाकिस्तान की लोकेशन मांगी गई थी, तब उसने देने से इनकार कर दिया गया था। उस समय हमें अपने स्वदेशी सिस्टम को डेवलप करने की एक विचार मन में आई थी। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि सरकार चलाया करते थे। भारत सरकार स्मार्टफोन निर्माताओं को जनवरी 2023 से भारत में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन पर नाविक लागू करने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार के इस कदम से सैमसंग, Xiaomi और एप्पल जैसे स्मार्टफोन अतिरिक्त लागत और टाइट डेडलाइन के कारण परेशान हैं। साथियों, आपको भी पता होगा कि करंट गवर्नमेंट जो अभी है उसने पहले ही साफ कर दिया था कि आप भारत में आइए, अपना प्रोडक्ट बनाइए, लेकिन और बेचिए भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए गाइडलाइन को आपको पालन करना होगा। अब तक क्या होता था, उनके द्वारा बनाए गए गाइडलाइन को भारत सरकार पालन करती थी, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। आप भारत में आइए, बनाइए, लेकिन हमारे द्वारा जो गाइडलाइन है उसे आपको फॉलो करना होगा। साथियों, नाविक जीपीएस को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS और इसरो के साथ मिलकर विकसित किया गया है। साथियों, मैं फिर से बोल रहा हूं, IRNSS यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसरो के साथ मिलकर के इसे विकसित किया जा रहा है। नाविक
पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है साथियों। पीएम मोदी ने भारतीय मछुआरों को समर्पित करते हुए इस इंडियन जीपीएस का नाम नाविक रखा था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नाविक सिस्टम है, नाविक जीपीएस है, इसका पहले नाम जो था वो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, लेकिन आगे चलकर इस सिस्टम को भारतीय मछुआरों को समर्पित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका नाम नाविक रख दिया। इस सैटेलाइट सिस्टम की पहली बार 2007 में घोषणा की गई थी और इसे 2012 तक पूरी तरह कार्यात्मक होना था, लेकिन कुछ बाधाओं के कारण ऐसा नहीं हो सका। कुल 7 उपग्रह में से पहला उपग्रह 2013 में कक्षा में भेजा गया था और अब तक कुल 7 उपग्रहों को कक्षा में भेजा दिया गया है। ये सभी यूजर्स को स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस प्रदान करेगा, जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ता के लिए एक एंटी करप्टेड सेवा होगा साथियों। इसरो के अनुसार IRNSS यानी SS को स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन और मोबाइल फ़ोन के साथ एकीकरण के लिए बनाया गया है। ये जो नाविक सिस्टम है साथियों, ये ऑलरेडी समुद्री नेविगेशन में यूज़ किया जा रहा है। यानी कि पहले क्या होता था कि हमारे समुद्री बड़े बड़े बेड़े जहाज जो है समुद्र में चलते चलते किसी दूसरे जगह पर चल जाया करती थी, दूसरे देश की सीमा में चल जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें ये नाविक ऐप जो स्वदेशी है उसे दे दिया गया है। इसके माध्यम से उन्हें कई दूसरे देश के बॉर्डर को पता करने में आसानी होती है। और ये नाविक जो ऐप है यह ऑलरेडी हमारे देश के सेनाएं भी यूज़ कर रही है और अब इसे हमारा जो नाविक सिस्टम है इसरो के मदद से इंडियन रेलवे भी अपने इंजन में लगाने जा रहा है, जिससे कि हम अब जीपीएस के माध्यम से नहीं बल्कि अपने देश के स्वदेशी नाविक ऐप के माध्यम से इंडियन रेलवे के पोजीशन को ट्रैक कर पाएंगे। यह एक बहुत बड़ी पहल और यह एक बहुत बड़ी अच्छी सोच है, जिससे हमें अपने देश के स्वदेशी ऐप के बारे में भी पता चलेगा और ट्रेन के ट्रैकिंग सिस्टम भी बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये और डायरेक्ट इसरो यानी स्पेस सैटेलाइट के साथ कनेक्ट रहेगी। ये स्वदेशी नाविक तेज टाइम टू फर्स्ट फिक्स के सिद्धांत पर कार्य करेगा, यानी कि बहुत जल्दी यह रिस्पॉन्स देगा कि ट्रेन आपकी कहाँ पर है। इसके सातों सैटेलाइट सपोर्ट करेगी, जिस कारण इसे अमेरिका स्थित जीपीएस, रूस के ग्लोनास और यूरोप द्वारा विकसित गैलीलियो के बराबर माना जा रहा है। यानी कि साथियों जो हम लोग जीपीएस यूज़ करते थे वो अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया है और रूस के द्वारा डेवलप किया गया ग्लोनास है और यूरोप द्वारा विकसित किया गया गैलीलियो है। यानी कि अब हमारे भारत देश के पास भी अपना एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम नाविक के रूप में डेवलप हो जाएगा, जो कि इंडियन रेलवे बहुत जल्द इसे एप्लीकेबल करने वाली है। IRNSS का ही नया नाम नाविक है साथियों। उम्मीद है आपको ये खबर काफ़ी अच्छी लगी होगी और अपने साथियों में ज़रूर आप इसे साझा करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों धन्यवाद।